नमस्ते, सुप्रभातम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, अष्टमः पाठः, शेमुषी स्टैंडर्ड 10th की किताब से। स्टैंडर्ड 10th की जो पुस्तक है, संस्कृत पुस्तक शेमुषी, उसमें से हम अष्टमः पाठः चैप्टर नंबर 8 हम आज पढ़ने जा रहे हैं। विचित्रः साक्षी। ठीक है, विचित्रः साक्षी पढ़ने जा रहे हैं। एक बार इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो अयम पाठः ओम प्रकाश ठक्कुर विरचित कथायाः संपादितः अंशः अस्ति। ये जो पाठ है, ये जो चैप्टर है आपका, ये ओम प्रकाश ठक्कुर के द्वारा विरचित एक कथा है, एक पुस्तिका है, एक कहानी की पुस्तक है, एक स्टोरी बुक है। उसमें से ये एक छोटा सा संपादित अंश है, मतलब पब्लिश्ड एक स्मॉल पार्ट है जो आपके चैप्टर में दिया गया है। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। ये जो कथा है, जो बंग साहित्यकार मतलब बंगाली लिटरेचर में जो साहित्यकार थे, एक बहुत बड़े साहित्यकार, मतलब जो लिटरेचर बनाते थे, लिखते थे, स्टोरीज पोएट्रीज लिखते थे, ऐसे जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, जिनका नाम आपने सुना होगा, द वन हु रोट वंदे मातरम, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा है, वही बंकिम चंद्र चटर्जी, वो खुद न्यायाधीश भी थे। ही वॉज अ जज। तो न्यायाधीश के रूप में उन्होंने क्या क्या निर्णय दिए हैं, क्या क्या डिसीजंस सुनाए हैं, क्या क्या केसेस उनके पास आए हैं, उसके ऊपर ये कहानियां लिखी हुई हैं। तो उनमें से एक ये कहानी है। न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। न्यायकर्तारः मतलब जो न्याय करते हैं, द जस्टिस प्रोवाइडर, जो लोग न्याय करते हैं, न्याय सुनाते हैं, जस्टिस दिलाते हैं, ऐसे लोग कभी कभी, यदा कदा मतलब कभी कभी, समटाइम्स, सत्यासत्य निर्णयार्थम, सत्य और असत्य के निर्णय के लिए, कि क्या सत्य है क्या असत्य है, व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स, इसके निर्णय के लिए, इसके डिसीजन के लिए तादृशीनाम युक्तीनाम प्रयोगम कुर्वन्ति, ऐसे युक्तियों का प्रयोग करते हैं, ऐसे आइडियाज का प्रयोग करते हैं, या भी जिनके द्वारा प्रमाणम विनापि, किसी भी प्रमाण के बिना, किसी भी प्रूफ के बिना भी न्यायः स्यात्। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रूफ्स नहीं मिलते हैं, प्रमाण नहीं मिलते हैं, एविडेंस नहीं मिलता है, और एविडेंस ना मिलने पर कभी कभी न्याय नहीं हो पाता है, जस्टिस नहीं हो पाता है। तो ऐसे युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे आइडियाज का प्रयोग किया जाता है, जहां पे किसी भी प्रमाण के बिना भी, किसी भी एविडेंस के बिना भी वहां पे न्याय हो सके, जस्टिस मिल सके। अस्याम कथायाम अपि, इस कथा में भी, इन दिस स्टोरी ऑल्सो, न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरित। न्यायाधीश जो है हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी, जो न्यायाधीश के रूप से यहाँ पे हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही रास्ता अपनाया है। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अब हम स्टोरी देखेंगे, कहानी देखेंगे, क्या है कहानी। कश्चन निर्धनो जनः, कोई एक निर्धन जन, निर्धन मतलब जिसके पास पैसा नहीं है, द वन हु इज पुअर, जिसके पास धन नहीं है, वो निर्धन कहलाता है। तो ऐसा एक जन, ऐसा एक मनुष्य जो है, भूरि परिश्रम्य, बहुत ही ज्यादा परिश्रम करके, बहुत ही ज्यादा मेहनत करके, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करके, किंचित वित्तम उपार्जितवान, थोड़ा सा उसने वित्त, वित्त मतलब धन, उपार्जन किया, कमाया। हाँ, ही कलेक्टेड सम वेल्थ बाय डूइंग अ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। एक गरीब आदमी था, उसने बहुत सारी मेहनत करके थोड़ा सा धन उपार्जन किया। तेन वित्तेन, उस धन के द्वारा, उस वित्त के द्वारा, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, एकस्मिन महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में, महाविद्यालय मतलब कॉलेज, एक कॉलेज में उसने दाखिला दिलाया। प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः, प्रवेश दिलाने के लिए, एडमिशन दिलाने के लिए वो सफल हो गया। ही बिकेम सक्सेसफुल। तत्तनयः, तनय शब्द का अर्थ भी पुत्र होता है, सन, तत्तनय मतलब उसका पुत्र। तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः समभूत, वहीं पे वो छात्रावास में, कॉलेज के पास उसका छात्रावास था। छात्रावास का अर्थ होता है हॉस्टल। तो हॉस्टल में ही रहते हुए, निवसन मतलब रहते हुए, अध्ययने संलग्नः समभूत, अपने अध्ययन में, अपने स्टडीज में वो संलग्न हो गया, मतलब बिजी हो गया अपनी पढ़ाई में। एकदा, वंस अपॉन ए टाइम, क्या हुआ, सह पित्रा तनूजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः। तनूज शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ पे। तनूज शब्द का अर्थ भी पुत्र होता है।
तो इसी 3 लाइन में 3 शब्दों का प्रयोग यहाँ पे कर दिया गया है। एक है पुत्र, स्वपुत्रम, फिर तत्तनयः, फिर तनूज। पुत्र, तनया एंड तनूज, इन तीनों का अर्थ समान होता है, दैट इज सन, SON, पुत्र। ठीक है, तो एकदा वंस अपॉन ए टाइम हुआ क्या, सह पिता, वो जो पिता है, गरीब पिता है जिसने अपने बेटे को कॉलेज में दाखिला दिलाया है और वो बेटा वहां पे छात्रावास में रहता है, तो वो जो पिता है, तनूजस्य रुग्णताम आकर्ण्य, रुग्णता मतलब बीमारी, अपने बेटे के बीमारी के बारे में उसने सुना कि उसको कुछ बीमारी हुई है, कुछ बीमार पड़ गया है, शायद सर्दी खांसी समथिंग कुछ बीमारी हुई है, और वो सुनकर, वो जानकर ही व्याकुलो जातः, वो स्वयं व्याकुल हो गया, मतलब टेंस्ड हो गया, हाँ, चिंता में आ गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, और वो अपने पुत्र को देखने के लिए, हाँ, पुत्र से मिलने के लिए प्रस्थितः, वो निकल पड़ता है अपने घर से, क्या, आई वांट टू मीट माय सन। परम अर्थकार्ष्येन पीड़ितः सह बसयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परम, बट अर्थकार्ष्येन पीड़ितः, अर्थ शब्द का अर्थ है पैसा, धन, वित्त। अर्थकार्ष्य, कार्ष्य मतलब कमी, के पैसे की कमी के कारण सह बस यानम विहाय, उसने बस यान को छोड़कर, मतलब बस से जाने के लिए छोड़कर, पदातिरेव प्राचलत, वो पैदल ही चल पड़ा। हाँ, वो जाने वाला था बस से, लेकिन उसके पास पैसे अधिक नहीं थे, कम थे, और उसने सोचा अगर मैं अपने बेटे से मिलने के लिए जाऊंगा, वहां पे अगर उसको कुछ मेडिकल हेल्प के लिए पैसे की जरूरत पड़े तो यही पैसे काम आएंगे, इसलिए वो उसने क्या सोचा कि चलो मैं पैदल ही चल पड़ता हूं, इसलिए वो पैदल ही निकल पड़ा अपने बेटे से मिलने के लिए। पदातिक्रमेण संचलन सायं समये अप्यसौ गंतव्याद दूरे आसीत। पदातिक्रमेण संचलन मतलब पैदल चलते हुए, सायं इवनिंग टाइम पे, समये अपि असौ मतलब इवनिंग टाइम पर भी, असौ मतलब दिस पर्सन, गंतव्यात दूरे आसीत, अपने गंतव्य स्थल से, अपने डेस्टिनेशन से वो अभी भी दूर था। He was still far away from his destination during the evening time. निशांधकारे, अब वो क्या सोचता है कि निशा अंधकारे, निशा शब्द का अर्थ होता है रात्रि, अंधकार शब्द का अर्थ होता है डार्कनेस, के रात के डार्कनेस में, रात के अंधेरे में, प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभवहा, जो विजन प्रदेश है, विजन मतलब जहां पे लोग नहीं है, जहां पे एकदम सुनसान रास्ता है, ऐसे जगह पे पद यात्रा करना मतलब पैदल चलकर जाना, न शुभवहा मतलब शुभ नहीं है, इट इज नॉट सेफ, जहां पे कोई लोग नहीं है आसपास, वहां पे पैदल चलते चलते जाना रात के टाइम पे, इट इज नॉट सेफ, ऐसा वो सोचता है। और इसीलिए एवं विचार्य, ऐसा सोचकर, सह पार्श्व स्थिते ग्रामे, पार्श्व मतलब पास में ही स्थित एक गांव था, और उसमें रात्रि निवासम कर्तुम मतलब रात्रि निवास करने के लिए, नाइट स्टे करने के लिए, किंचित गृहस्थम उपागतः, कोई एक गृहस्थ के पास, गृहस्थ मतलब जो घर में रहता है, जिसका घर होता है, द ओनर ऑफ द हाउस, उस ओनर ऑफ द हाउस के पास वो जाता है कि कैन आई स्टे हियर एट द नाइट, हाँ, क्या मैं इस एक रात को वहां यहां रुक सकता हूं, नाइट स्टे करने के लिए वो वहां जाता है। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, वो जो गृही था, गृही मतलब गृहस्थ, ठीक है, द ओनर ऑफ द हाउस, तो वो कैसा था, करुणा पर था, मतलब दयालु था, हाँ तो उसने दया की, उसने हेल्प की कि हाँ ठीक है, आप आज यहाँ पे रुक सकते हैं। तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, वो उसको आश्रय दे देता है कि ठीक है आप यहाँ पर रह सकते हैं। विचित्रा दैवगति ही, फिर एक विचित्र दैवगति होती है। दैवगति मतलब दैव शब्द का अर्थ होता है भाग्य, कि भाग्य बहुत ही अजीब है, हाँ विचित्र है। तो क्या होता है इस विचित्र दैवगति में, इस विचित्र भाग्य के कारण क्या होता है कि तस्यामेव रात्रौ, के उसी रात में, ड्यूरिंग दैट नाइट ओनली, तस्मिन् गृहे उसी घर में, कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, कोई एक चोर उस घर के अंदर प्रवेश कर लेता है, उस घर के अंदर एंटर करता है एक चोर, थीफ। तत्र निहिताम एकाम मंजुषाम आदाय पलायितः, वहां पे निहित मतलब छुपाई गई एक मंजूषा, मंजूषा मतलब एक बॉक्स, हाँ
संदूक जिसको हम कहते हैं, बॉक्स के अंदर बहुत सारे पैसे गहने वगैरह रखे जाते हैं, तो वैसा एक बॉक्स उठाकर मंजूषा उठाकर वो पलायितः, पलायितः मतलब भाग जाता है। चौरस्य पाद ध्वनि ना, उस चोर के पाद ध्वनि के कारण, फुटस्टेप्स के आवाज के कारण, प्रबुद्धो अतिथि ही, ये जो हमारा अतिथि है, जो हमारा पुअर पर्सन है, वो प्रबुद्ध मतलब जग जाता है। उसके फुटस्टेप्स की आवाज सुन के हमारा जो अतिथि है वो जग जाता है। चोर शंकया, और चोर की आशंका करते हुए, तम अन्वधावत, उसके पीछे पीछे वो दौड़ता है। अगृहाण च, और उसको पकड़ भी लेता है। चोर के पीछे पीछे वो दौड़ता है और चोर को पकड़ भी लेता है। परम विचित्रम अघटत, लेकिन वहां पे एक विचित्र चीज घटती है। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत, जो चोर है वही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चोरो यम इति, कि ये देखो चोर चोर चोर। जो चोर है वही स्वयं चिल्ला रहा है कि ये देखो चोर चोर चोर। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धः ग्रामवासिनः, उसके तार स्वर से मतलब उसके ऊंचे स्वर से, प्रबुद्धः ग्रामवासिनः, पूरे गांव के वासी जो हैं, गांव के लोग जो हैं, वो सभी उठ जाते हैं। स्वगृहात निष्कर्म्य, और अपने घर से निकलकर, तत्र आगच्छन् मतलब वहां पर आ जाते हैं सब लोग। वराकम अतिथिमेव चोरम मत्वा अभर्त्सयन्, और उस अतिथि को ही चोर मान के उसको भला बुरा कहने लगते हैं। अभर्त्सयन् मतलब डांटने लगते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोरः आसीत्, यद्यपि कि वहां का जो आरक्षी था, गांव का जो आरक्षी था, आरक्षी मतलब पुलिस वाला या तो सिक्योरिटी गार्ड, जो रक्षण करता है, वहां पे प्रोटेक्शन देता है, वही आरक्षी जो है वही एक्चुअल में चोर था। लेकिन फिर भी लोग इस अतिथि को ही भला बुरा कहने लगते हैं। तत्क्षणे में व, उसी क्षण में, उसी मोमेंट में, रक्षा पुरुष, जो रक्षा पुरुष था जिसने चोरी की थी, तम अतिथिम चोरोयम इति प्रख्याख्य कारागृहे प्रक्षिपत, उस अतिथि को चोर है ऐसा बताकर वो उसको कारागार में रख देता है, फेंक देता है, मतलब एक जेल में डाल देता है। वो तो उसको पकड़ने गया था लेकिन वो खुद ही पकड़ा गया। अग्रिमे दिने, नेक्स्ट डे, अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, वो आरक्षी जो है उसको, उस वृद्ध पुरुष को, उस गरीब आदमी को चौर्याभियोगे मतलब चोरी के इल्जाम में, एक्यूजेशन में, न्यायालयम नीतवान, उसको न्यायालय ले जाता है, उसको कोर्ट में ले जाता है। न्यायाधीशो, जो न्यायाधीश हैं, बंकिम चंद्र, जो हमारे न्यायाधीश है बंकिम चंद्र, उभाभ्याम मतलब दोनों से ही, पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, पृथक पृथक मतलब अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, वो दोनों से ही मतलब जो आरक्षी है, पुलिस वाला है, और जो हमारा ओल्ड मैन है, अतिथि है, उन दोनों से ही वो अलग अलग टाइप के विवरण वो सुनते हैं। विवरण मतलब एक्सप्लेनेशन, कि क्या हुआ था उस रात को, चोरी के रात को क्या हुआ था, इस चीज का एक्सप्लेनेशन जो है दोनों ही अलग अलग बताते हैं। और वो जो जज है हमारे बंकिम चंद्र, वो दोनों की एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। सर्वम वृत्तम अवगत्य, पूरा ही वृत्त जो है, पूरा जो सिचुएशन है वो समझकर, समझने के बाद, सह तम निर्दोषम अमन्यता, बंकिम चंद्र को पता चल जाता है कि ये जो वृद्ध पुरुष है, ये जो गरीब आदमी है, ये जो अतिथि है, ये निर्दोष है, ये इनोसेंट है, इसने कोई दोष नहीं किया, इसने कोई चोरी नहीं की है। आरक्षिणम च दोष भाजनम, और उस आरक्षी, वो आरक्षी जो है, वो पुलिस वाला जो है, वही दोषी है, वही चोर है, ये समझ तो जाते हैं परंतु इसका कोई प्रूफ नहीं है। देयर इज नो प्रूफ। किंतु प्रमाणाभावात, के प्रमाण के अभाव से, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंस, सह निर्णय तुम ना शक्नोत, कोई भी निर्णय लेने के लिए उनका सामर्थ्य नहीं था, कि बिना किसी एविडेंस के वो कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे, और बिना किसी प्रूफ के वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। अपने मन में तो पता चल जाता है कि ये दोषी है और ये निर्दोष है, मन में पता चल जाता है, लेकिन बताना पड़ता है ना एक जज को, जस्टिस देना पड़ता है, और जस्टिस के लिए प्रूफ बहुत नेसेसरी है। तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं था और इसलिए वो कोई भी डिसीजन लेने में सामर्थ्य नहीं रखते थे। ततो सौ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, अग्रिमे दिने मतलब नेक्स्ट डे वहां पे वापस
आने के लिए उन्होंने आदेश किया कि तुम लोग दोनों वापस कल यहाँ पे आना। अन्य द्युः, नेक्स्ट डे क्या हुआ? अन्य द्युः तौ न्यायालये स्व पक्षम, उन्होंने न्यायालय में दोनों ही न्यायालय वापस गए और स्व पक्ष मतलब अपना अपना पक्ष जो है, अपनी अपनी कहानी जो है, अपना अपना जो एक्सप्लेनेशन है, पुनः अगेन फिर से स्थापितवन्तौ, उन्होंने स्थापित किया। फिर से वही कहानी दोनों ने सुनाई अपने अपने तरीके से, अपना अपना एक्सप्लेनेशन दिया। तदैव कश्चित तत्रत्यः कर्मचारी, तदैव मतलब तदा एव, उसी समय पर, तत्रत्यः कश्चित कर्मचारी, वहां का कोई एक कर्मचारी, वहां का कोई एक एम्प्लॉय जो है, मतलब कोर्ट का कोई एक एम्प्लॉय जो है, समागत्य वहां पे आता है, न्यवेदयत यत, वहां पे निवेदन करता है, मतलब बताता है जज को कि इतः, यहां से, क्रोश द्वयांतराले, 2 कोश दूर, कोश ये जो शब्द है, क्रोश ये जो शब्द है, दिस इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस दैट वाज यूज्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। उस टाइम पे एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज किया जाता था जिसको कहते थे क्रोश, जैसे आजकल किलोमीटर या मीटर या इंच, हाँ, या फीट, ऐसे हम यूनिट्स यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए, तो उस टाइम पे क्रोश ऐसा यूज किया जाता था। तो कहते हैं कि 2 कोस दूर, क्रोश द्वयांतराले कश्चित जनः, कोई एक जन, केनापि हतः, किसी के द्वारा मारा गया है, सम पर्सन इज किल्ड बाय सम अदर पर्सन। तस्य मृत शरीरम, उसका जो मृत शरीर है, उसका जो डेड बॉडी है, राजमार्गम निकषा वर्तते, वो राजमार्ग के पास में, निकषा मतलब नियर बाय, वहां पे है। राजमार्ग मतलब हाईवे, हाईवे के पास उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, क्या आप मुझे आदेश कीजिए क्या करना है, ऐसा वो पर्सन जो है वो जज को कहता है। न्यायाधीश है, वो जो जज है, वो क्या करते हैं, आरक्षिणम अभियुक्तम च, जो आरक्षी है और जो अभियुक्त है, अक्यूज्ड पर्सन जो हमारा ओल्ड पर्सन है, च तम शवम न्यायालये आने तुम आदिष्टवान, उन दोनों को ही भेजता है कि तुम दोनों जाओ और वो डेड बॉडी यहां तक लेकर आओ। ठीक है, तो दोनों को आदेश करते हैं कि वो जाओ डेड बॉडी लेकर आओ। आदेशम प्राप्य, इस आदेश को प्राप्त करके ही उभौ प्राचलताम, दोनों ही वहां से चल देते हैं कि ठीक है चलो डेड बॉडी लेकर आते हैं। तत्रोपेत्य, वहां पर जाकर, काष्ठपटले निहतम पटाच्छादितम देहम स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। तो वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि काष्ठपटले, एक काष्ठ पटल पे, पटल शब्द का अर्थ आप समझ सकते हैं स्ट्रेचर, लकड़ी का बना हुआ, काष्ठ मतलब वुड, तो वुडन स्ट्रेचर जो है उस पे एक पटाच्छादितम देहम, देह मतलब शरीर, पटाच्छादितम मतलब पट के द्वारा, मतलब कपड़े के द्वारा, आच्छादित मतलब कवर्ड, अ बॉडी कवर्ड विथ अ क्लॉथ, कपड़े द्वारा कवर्ड एक बॉडी वहां पे उस काष्ठ पटल में मतलब वुडन स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ है। तो उसको स्कंधे न वहंतो, स्कंध मतलब कंधा, दोनों ही लोग, एक आगे एक पीछे, दोनों ही लोग कंधे पे उसको रखते हुए न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, वो न्यायाधिकरण के प्रति मतलब न्यायालय की तरफ दोनों चलने लगते हैं। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, अब जो आरक्षी है, जो पुलिस वाला है, वो सुपुष्ट देह है, मतलब उसका जो शरीर है बहुत ही स्ट्रांग है, ही इज अ बॉडी बिल्डर, हाँ, उसका शरीर बहुत स्ट्रांग है, हाँ, ही इज वेरी स्ट्रांग, बहुत ही बलवान शरीर है उसका, क्योंकि अच्छा खाना खाता है, अच्छे से उसका जो भी एक्सरसाइज वगैरह होता है, तो ही इज वेरी स्ट्रांग। हाँ, सुपुष्ट देह आसित। अभियुक्त, और जो अभियुक्त है, जो अक्यूज्ड पर्सन है, अतीव कृशकाय, वो बहुत ही कृशकाय है, मतलब बहुत ही दुबला पतला शरीर है उसका, नॉट सो स्ट्रांग, बहुत ही वीक, बहुत ही दुर्बल शरीर है उसका, क्योंकि वो गरीब आदमी है, ज्यादा कुछ खाने को मिलता नहीं है, इसलिए वो उसका जो शरीर है बहुत ही दुर्बल है। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, उसके लिए वो जो शरीर, वो जो शव, वो जो डेड बॉडी था बहुत ही भारी था, और वो भारी डेड बॉडी उठाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही डिफिकल्ट था। तत्कृते दुष्करम आसीत, दुष्करम मतलब डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कैरी द हेवी डेड बॉडी। सह भार वेदना कंदती स्म, भार वेदना, उस भारी डेड बॉडी के वेदना से, वेदना मतलब दर्द, आप कोई बहुत ही भारी चीज उठाते हैं जिसका सामर्थ्य आपके अंदर नहीं, जिसका
एबिलिटी आपके पास नहीं है कि उतना भारी आप उठा सके, तो उतना भारी जब चीज आपके ऊपर आता है तो आपको दर्द होता है, पेन होता है, वेदना होती है, तो उस वेदना के कारण क्रंदति स्म, वो जोर जोर से रोने भी लगता है, चिल्लाने भी लगता है बीच बीच में। हाँ, तस्य क्रंदनम निशम्य मुदिता आरक्षी तमुवाच, उसका क्रंदन सुनकर उसको चुप कराने के लिए वो जो आरक्षी है वो उसके ऊपर चिल्ला देता है, कहता है रे दुष्ट, कि तुम दुष्ट हो। तस्मिन् दिने त्वया हम चोरिताया मंजुषाया ग्रहणाद वारितः, तस्मिन् दिने मतलब उस दिन, त्वया अहम वारितः, तुम्हारे द्वारा मैं रोका गया, किस चीज के लिए? चोरिताया मंजुषाया ग्रहणाद, जो मैंने चोरी किया था मंजुषा, उसके ग्रहण से तुम्हारे द्वारा मैं रोका गया, मतलब तुमने मुझे रोका। यू स्टॉप्ड मी फ्रॉम टेकिंग अवे दैट बॉक्स आफ्टर स्टीलिंग। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, अब तुमने जो किया है उसका फल, उसका जो रिजल्ट है वो तुमको जरूर मिलेगा, वो तुम भोगो। हाँ, तुमने मुझे रोका फ्रॉम टेकिंग अवे दैट स्टोलन मंजुषा, अब तुम उसका फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चौर्याभियोग में मतलब इस चोरी के एक्यूजेशन में तुमको कितने साल की जेल होगी? तो वर्षत्रयस्य, 3 साल की जेल, कारादंडम लप्स्यसे, कारादंड तुमको होगा, मतलब कारागृह में तुमको रखा जाएगा, जेल में तुमको रखा जाएगा 3 साल के लिए, और यही तुम्हारी सजा है, यही तुम्हारा पनिशमेंट है। यदि प्रोच्य उच्च ही अहसत, ऐसा बोलते हुए वो जोर जोर से हंसता है। यथा कथंचित उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, यथा कथंचित मतलब जैसे तैसे, उभौ मतलब वो दोनों ही, शवमानीय उस शव को लाकर, एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ एक चत्वर में उनको रखा जाता है, एक जगह पे उसको रख देते हैं दोनों उसको लाके। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुमादिष्टौ, अब वहां पे पहुंच जाते तो न्यायाधीश फिर से बोलते कि हाँ फिर से अपनी अपनी बात बताओ, क्या क्या तुम बोल रहे थे, क्या क्या तुम्हारे साथ अनुभव हुआ, फिर से बताओ। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, और जब आरक्षी जो है, जो पुलिस वाला जो है, वो अपनी बात जब बताने लगता है, उसी समय पर आश्चर्यम अघटत, एक आश्चर्य की चीज होती है, एक सरप्राइजिंग चीज होती है। सह शवः, वो जो शव है, वो जो डेड बॉडी है, प्रावारकम अपसार्य, अपना प्रावारक मतलब अपना जो कपड़ा है वो अपसार्य मतलब हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, न्यायाधीश को प्रणाम करके, अभिवादन करके, निवेदितवान मतलब कहता है, मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि, के इस आरक्षी ने, इस पुलिस वाले ने, अध्वनि, अध्वनि शब्द का अर्थ है मार्ग पर, रस्ते में, रस्ते में इसने यह जो भी कहा है, यदुक्तम तद वर्णयामि, वो मैं यहां पर कहता हूं। यहां पे इमेज में आपको दिख रहा होगा कि डेड बॉडी जो है वो कपड़ा हटा के उठ रहा है। एक्चुअली इट इज नॉट ए डेड बॉडी, उन्होंने नाटक किया था, तो इसने सब कुछ सुन लिया जो भी उसने बोला है, तो वो कपड़ा हटाकर बोलता है कि ये इसने जो भी कुछ बोला है वो मैं आपके सामने भी कहता हूं। तो क्या कहता है कि त्वया चोरितायाः मंजुषायाः ग्रहणाद वारितः, के तुम्हारे द्वारा मैं चोरी किया हुआ मंजुषा ले नहीं पाया, तुमने मुझे रोक दिया। अतः निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, इसीलिए तुम अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के अक्यूजेशन में तुमको 3 साल की जेल डेफिनेटली होगी। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान, न्यायाधीश ने क्या किया, उस आरक्षी को कारादंड की मतलब कारादंड दे दिया, मतलब जेल में भेज दिया उसको, और तम जन्म, और उस जन को, उस व्यक्ति को, जो ओल्ड मैन है, जो पिता है, गरीब पिता है, उसको ससम्मान मतलब विथ रिस्पेक्ट मुक्तवान, उसको छोड़ दिया, मुक्ति दे दी, उसको फ्री कर दिया, ओके, विथ रिस्पेक्ट। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है कि दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते, कि दुष्कराण्यपि कर्माणि, दुष्कर कर्म भी, दुष्कर मतलब डिफिकल्ट कर्म भी, मति वैभवशालिनः, मति और वैभव, जो जिनके पास मति वैभव है मतलब बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है, मतलब सुबुद्धि है, सुबुद्धि मतलब अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा इंटेंशन रखते हैं जो लोग,
उनके ऊपर कैसा भी दुष्कर समय आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट उनके ऊपर काम आ जाए या तो समय आ जाए, फिर भी नीतिम युक्तिम समालंब्य, जो भी नीति है, लॉफुलनेस जो है, युक्तिम मतलब बुद्धि है, उसको साथ में लेकर ही लीलयैव प्रकृतवते, लीलयैव मतलब आसानी से वो उससे गुजर जाते हैं, उनको अच्छा फल ही मिलता है बाय द एंड ऑफ द टाइम। ठीक है, अंतिम में उन्हीं की जय होती है, उन्हीं को विक्ट्री मिलती है जो अच्छी बुद्धि रखते हैं, दुर्बुद्धि नहीं रखते हैं, कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, कोई भी गलत इंटेंशन नहीं रखते हैं, अच्छा इंटेंशन जो लोग रखते हैं उन्हीं की अंतिम में विक्ट्री होती है, उन्हीं को अंतिम में सुख मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर विचित्र साक्षी। साक्षी शब्द जो है इसका अर्थ है विटनेस, और विचित्र मतलब अनयूजुअल या तो वियर्ड। हाँ, तो यहाँ पे अनयूजुअल साक्षी मतलब वो जो डेड बॉडी को बुलाया था वो विटनेस था, राइट, वो साक्षी था, और वो एक बहुत ही अनयूजुअल विटनेस था, राइट। तो उसके ऊपर से ये चैप्टर का नाम रखा गया है विचित्र साक्षी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको समझ में आता है कि कोई भी काम करें अच्छे इंटेंशन के साथ करें। ठीक है, और एक बात समझ में आती है कि भले कितने भी प्रॉब्लम्स हों जीवन में, लेकिन अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, जैसे इस जज के पास था, इफ यू हैव गुड इंटेलिजेंस देन यू कैन सॉल्व एनी एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, इंटेलिजेंस की आवश्यकता है। तो बुद्धि का प्रयोग करें, इंटेलिजेंस का प्रयोग करें, अपने हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।